ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका लाभ नहीं मिला होगा। लाभ इसलिए मिला होगा कि कोरोना के महामारी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैक्सीन, हमें लगता है कोई सा व्यक्ति नहीं होगा, गरीब से लेकर अमीर तक, कमजोर से लेकर मजबूत तक, हर लोगों को वैक्सीन देने का काम अगर कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब कोरोना महामारी में आप लोग देखें कि दूसरे देश में कितने लोग मारे गए, कितने लोग उस कोरोना महामारी में मर गए, मगर हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों को भी मदद करने का क्षमता अगर कोई रखता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहिए। उसी प्रकार हमें नहीं लगता कि 5 वर्षों के दरमियान चुनाव जीतने के बाद भी और चुनाव जीतने के पहले भी चुनाव जीतने के पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के बीच में हर सुख दुख में जगह जगह, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडल के सभी अधिकारी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा अगर किसी प्रकार का किसी सूचना कहीं पे आ जाता है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता समाज के बीच में चट्टान की तरह खड़ा होता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको से आग्रह निवेदन पूर्वक कहना चाहिए, वैसे लोगों को जवाब जरूर देना है जो लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करता है और समाज के लिए जो काम करता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए मैं आपको पुनः फिर आग्रह निवेदन पूर्वक अपनी बात को रखना चाहिए। अभी श्रवण भैया बता रहे थे कि ढुल्लू मतों पर मुकदमा हो गया, ढुल्लू मतों पर चोरी का मुकदमा है क्या, डकैती का मुकदमा है क्या, लूटने का है, गद्दारी का है, मर्डर का, हत्या का, रेप का है क्या? गरीब के लिए मुकदमा हुआ है, गरीबों को मुआवजा दिलाने के लिए मुकदमा हुआ है, नौकरी दिलाने के लिए मुकदमा हुआ है, 8-8 दिन तक रास रखकर नौकरी दिलवाने का काम किया, तब हम पर मुकदमा हुआ है। और मैं भी बोलता हूं कि मेरे कार्यकर्ता और आम जनता के पास अत्याचार अन्याय कभी भी हुआ ना तो सांसद बन के भी उनको हक और अधिकार के लिए जेल जाना पड़े तो ढुल्लू मतों को भी पीछे नहीं हटने वाला। ये मैं विश्वास दिला रहा हूं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको बस यही आग्रह निवेदन करना चाहिए कि हम लोग इस लोकसभा चुनाव में हम लोगों को किस तरह से अपना मत देना है और दिलवाना है, ये हम लोगों को सोचना है। जब कुछ लोग, जब उनको स्वार्थ हो जाए, परिवार के लिए स्वार्थ हो जाए, जो राजनीति करने वाले परिवार के लिए, पुत्र के लिए, वैसे लोग तो सिर्फ अपने ही देखेंगे। जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होता है, और जो पार्टी के साथ गद्दारी करता है वो पार्टी के साथ गद्दारी करना माने वो अपने लोग के साथ भी गद्दारी कर सकता है। इसलिए वैसे लोगों को भी चिन्हित करना है तो पार्टी के साथ गद्दारी करे। पार्टी के साथ गद्दारी करना, जो पार्टी उसको मान सम्मान पहचान सब कुछ देता है उसके बाद भी पार्टी से गद्दारी करता है, तो हम आम कार्यकर्ता है, हमारे साथ वो क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्या मदद कर सकते हैं, हमारे दुख में जब संकट का घड़ी आए तो खड़ा होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है। जब हमारे पार्टी के द्वारा लगातार वैसे लोगों को मान सम्मान देने का काम किया और वैसे पार्टी के लोग, कुछ लोग, क्षण भर लोग, जो गरीब का बेटा को टिकट मिल गया, कुछ लोगों को ऐसे हो गया तो उसको पेट में दर्द हो गया, तो ऐसे लोगों से चिंता नहीं करना। इस तरह का परिस्थिति आता जाता रहेगा। समाज के लिए हम लोग काम किए, समाज के लिए करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको से पुनः आग्रह निवेदन करना चाहिए। अभी देखिए, हमको बोला था बाहरी कैंडिडेट है, अब बागमारा से भी दूर बेरमो से आगे उठी, आज क्यों नहीं बोल रहा है लोग? ये बाहरी नहीं है, हम बाहरी हो गए, और बेरमो से बागमारा से भी 100 किलोमीटर दूर से आया है, उसको अभी एक भी आदमी बोला कि बाहरी कैंडिडेट है? कोई नहीं बोला, क्योंकि ढुल्लू मतों तो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, देश में तो बंद हो गई। इसलिए मैं आपको फिर से आवेदन निवेदन करूंगी कि वर्तमान समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेतृत्व में जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के लिए काम कर रहा है। इसलिए सभी लोगों का दायित्व और जिम्मेदारी बनता है व्यक्तिगत से ऊपर उठकर, व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करना है, राष्ट्र के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है, यहाँ के शोषित को पीड़ित के लिए काम करना है, यहाँ के मजदूरों के लिए काम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो गरीब के लिए काम करेगा, जो गरीब के लिए लड़ेगा, जो गरीब को हक और अधिकार की बात करेगा, वैसे लोगों पर मुकदमा होना तय है। अब कोई गरीब एक्सीडेंट होकर मर गया,
बैठा हुआ है, अब उसको मुआवजा दिलाने के लिए हम आए तो हमारा पर भी केस हो जाए। भैया हमने तो देखा पूरे धनबाद जिला के क्षेत्र में घूम घूम कर कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है, झरिया हो, धनबाद हो, बिरसा हो, भोपाल हो, चंदनकियारी हो, कहीं पर भी इस तरह का परिस्थिति आया है और वहां के गरीबों ने बुलाया अपने भाई भुल्लू मतों को, भुल्लू मतों रात हो या दिन हो वहां पे पहुंचने का काम किया है। भुल्लू मतों को मेरा पूर्वज कोई सांसद विधायक नहीं था, मेरा पूर्वज कोई मुखिया जिला परिषद नहीं था। आज आम जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, किसी भी परिस्थिति में भाई बहनों के बीच में खड़ा हुआ हूं। इसी भाई बहनों का आशीर्वाद से ये कोई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को टिकट नहीं, जो समाज के लिए क्या काम करता है, एक साधारण व्यक्ति समाज के लिए क्या काम करता है, सर्वे करवाता है। सर्वे करवाने के बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये साधारण पार्टी नहीं है। और जब पार्टी सर्वे करवाती है और सर्वे के बाद जिस व्यक्ति का नाम आता है वैसे व्यक्ति जो समाज के लिए कौन किया है, नहीं किया है, क्या करता है, इसका कारनामा क्या है, इसका चरित्र क्या है, इसका व्यवहार क्या है, समाज में सर्वे करवा कर टिकट देता है। तो आज हम गरीब का बेटा क्या हम संघर्ष नहीं कर सकते, हम गरीबों के लिए सेवा नहीं कर सकते, हमें टिकट मिलने का अधिकार नहीं है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो लोगों को दर्द होगा। इसलिए ये वक्त पैसा वक्त है जो सब गरीब को एक होकर, सब कमजोर को एक होकर वैसे मजबूत ताकतवर लोग जो गरीबों का विरोध करने वाला है। आज का समय, वर्तमान समय में मोदी जी के नेतृत्व में कोई गरीब नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं और हम उनके परिवार हैं तो हम भी मजबूत हैं और वैसे लोगों को जवाब देना है, कभी पीछे नहीं हटना। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको सिर्फ फिर से आग्रह निवेदन करना चाहिए, तरह तरह का बात, तरह तरह का विवाद आएगा, मगर मैं दावे के साथ कह सकता जो व्यक्ति इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, समाज के बीच में बैठकर हमसे डिस्कस कर ले, एक डिस्कस का जवाब दे दिया, मैं राजनीतिक से समझा जवाब दे ही नहीं सकता है। सबका सामना कौन कर सकता है, सबको परेशान कर सकता है, सबको पराजित कभी नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों का सहयोग से मैं जब जब संघर्ष किया हूँ, जब जब यहाँ के गरीबों के लिए आवाज बंद करता हूँ, तब तब इस तरह का आरोप लगा। मैं आरोप से डरने वाला नहीं। मैं एक विधायक होने के बाद हम चुपचाप घर में बैठेंगे, गरीब के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, अब चुपचाप तमाशा बन के देखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। मैंने पार्टी के पटल पर भी रखने का काम किया कि हमारा केस का जांच करवा लीजिए, सीबीआई जांच करवा लीजिए। सीबीआई जांच के लिए भी मांग की रिपोर्ट भी दिया, क्यों नहीं करवाया, करवाना चाहिए विपक्ष को, सरकार में था। आज जो हम किसी का आलोचना कर रहे हैं, आज देखिए कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग हमको सोशल मीडिया में दिखा रहे थे, देखिए अखबार में देखिए भैया इस तरह से कांग्रेस का क्या विचारधारा नहीं है हम तो नहीं जानते, मगर भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा पर चलने वाले लोग। इसलिए मैं आप लोग से फिर से आग्रह निवेदन करना चाहिए, किसी के बात पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी सबसे ऊपर, व्यक्ति से ऊपर पार्टी है। इसलिए मैं आपसे फिर से आग्रह निवेदन करना चाहिए, पार्टी से ऊपर, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी की विचारधारा पर चलकर समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। हम किसी व्यक्ति विशेष पर चलेंगे तो राष्ट्र के लिए हम अच्छा साबित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, देश के लिए हम काम करना है, मोदी जी के लिए काम करना है, देश के 140 करोड़ जनता के लिए काम करना है। अब मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, झरिया विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के प्रति कि आप निश्चित तौर पर सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए प्रभु श्री राम जी को साक्षी मानकर गरीबों को सेवा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। झरिया विधानसभा से हम बहुत बहुमत में मतदान करते हुए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक एक वोट जाएंगे, निश्चित तौर पर मोदी जी का हाथ मजबूत होगा, मोदी जी मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हमारा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे मजबूत होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज एक ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, कोई गाड़ी वोट करने वाला बेटा का भी उतना ही अधिकार है जितना ठुल्लू मतों का अधिकार है, वो भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी आगे बढ़ सकता है। अब विकल्प देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी भी जात धर्म से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करता, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से फिर से आगे निवेदन करना चाहिए, व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए काम करना है। मुझे बोलने की इच्छा बहुत ज्यादा, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और कार्यक्रम में जाना भी है। जो विरोधी इस तरह से बात कर रहा है, एक बात सत्य साबित करके जितना आरोप लगा है, एक बात साबित कर दीजिए,
मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं 2-2 बार जेल, 3-3 महीने को मैं 10 बार जेल जाता हूं। किसी को कुछ आना है, मैं गरीब क्रिमिनल की जेल गया, मैं लोगों को रोजगार देने के लिए जेल गया हूं। एक दिन मैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के एक लोग मरे थे, एक लोग बिहार के मरे थे, 2 लाश को रखकर 8 दिन तक रोड पर मैंने लाश को रखा। मैं उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। पुलिस लाठी नहीं मारा, जेल में भेजा। तुम क्रिमिनल हो गए क्या? लोग जात पात बाहरी भीतरी बहुत तरह का हथकंडा अपना रहा है, वैसे लोगों से बचना है। वैसे लोग निजी स्वार्थ के लिए सब बात करते हैं। ये तो बात है सामने आके बात करें। जब यहाँ पे कुछ होता है धर्मा पे, जब हम गरीबों के बीच में जाता है, उस समय जात पात क्षेत्रवाद क्यों उठता है? आज क्यों उठ रहा है? जो पूछ रहा है, गरीब को बेटा को टिकट मिल गया, पेट में दर्द हो गया, बड़ा लोग को टिकट नहीं मिला, तो बड़ा लोग को टिकट नहीं मिला। अब हमारे सामने जो हमारे सामने नीचे नहीं बैठता था, अब हमारे ऊपर बैठेंगे तो उसको दर्द हो रहा है। इसलिए वैसे लोगों से सावधान, वैसे लोगों को बातों पर जाना नहीं है, वैसे लोगों को चक्कर में रहना ही नहीं है। जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करता है, परिवार के लिए राजनीति करता है, अपने पुत्र के लिए राजनीति करता है, वैसे लोगों को बातों पर नहीं जाना। हम लोगों को समाज में करना है। बस भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है समाज का सेवा करना, गरीबों को सेवा करना, गरीबों को मान सम्मान का रक्षा करना। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के प्रति कि क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में गरीबों का मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी अगर खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता खड़ा होता है। इसलिए आशा विश्वास होता मैं आपको से पुनः आग्रह निवेदन करना चाहिए कि हम आपका भाई भूलू मत हो। बेदाग लोग बोलता है कि दुश्मन मुक्त, हमने तो कहा कि गरीबों के लिए लड़ेंगे, तो भैया हम पर मुकदमा हुआ। आने वाला समय में भी सांसद बन के भी गरीबों के लिए मुकदमा लेना पड़े, एक कदम भूलू मत हो पीछे नहीं हटने जा रहा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि आज झंडा में हमारे गोलफील्ड में कितने बड़ा मुद्दा चल रहा है, विस्थापन मुद्दा। तो इस मुद्दा को हम तो जोरदार तरीके से सदन में रखेंगे, जो झरिया के हित में होगा, गरीबों के हित में होगा। जो गरीब आज बरसों जमीन नहीं है, उसको भी कैसे मुआवजा मिले, उसको भी कैसे घर मिले, उसको कैसे यहाँ पे स्थापित करें, ये मुद्दा पर हम बात करेंगे। और आप देख लीजिएगा, आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से लोकसभा का सदस्य बने तो सबसे पहला मुद्दा उठेगा, झरिया का मुद्दा उठेगा, झरिया का मैं किसी को अन्याय होने नहीं देंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी सरकार हो। हम सरकार के पास अपनी बात को जोरदार तरीके से रखेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मोदी जी गरीबों के लिए ही बने हैं, गरीबों के लिए करने के लिए बने हैं। और मोदी जी के पास हम यहाँ की एक एक बात को, एक एक समस्या को इसको लांछन कर रखेंगे। निश्चित तौर पर मेरी बातों को सुनकर इस क्षेत्र के हर गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर लोगों का न्याय बनकर आपका भाई भूलू मत हो जाएंगे, न्याय का आपका बात को रखेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।